हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है ब्लॉग नंबर 2 हमारा। यहाँ पे मैं अपनी अब तक की वीडियो एडिटिंग जर्नी, जो भी मैंने स्ट्रगल्स फेस करे, जो भी मैंने स्कैम्स फेस करे, जो भी मेरा हासिल रहा है अब तक का एडिटिंग में, और जो वीडियोस में हम देखते हैं कि 3 महीने में एडिटिंग सीखो, 6 महीने में एडिटिंग सीखो, ये रोड मैप है एक्स वाई जी, जितना भी आप, तो ये कितना बड़ा फ्लफ है या एक्चुअली फ्लफ नहीं है, कितना सच है ये झूठ है बेसिकली, वो हमें अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि मेरे साथ अब तक क्या हुआ है। तो मैं 1 साल से वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ। मोस्टली मैंने अब तक फ्रीलांस ही करा है, मैंने जॉब वॉब इतनी ज़्यादा नहीं करी है। तो स्टार्ट मैंने किया था जून 1 2025 से। मैंने पहले 1 महीना तो ऑब्वियसली सीखा एडिटिंग करना, कि कैसे बेसिकली सॉफ्टवेयर कैसे चलाते हैं। प्रीमियर प्रो मैं यूज़ करता हूँ। उसके बाद मैंने सीखा, मैंने थोड़ा लिंक्डइन वगैरह पे प्रोफाइल वगैरह बनाई अपनी, मैंने अपने एडिट्स अपलोड करे, जो भी मैंने ट्यूटोरियल्स वगैरह बनाए हुए थे यूट्यूब से देख के, जो ऑब्वियसली क्रेडिट दे रहा था मैं क्रिएटर्स वगैरह को भी, सब चीज़ें कर रहा था। वो लिंक्डइन प्रोफाइल मैंने अब डिलीट कर दिया, क्योंकि मैं फिर से एक स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑब्वियसली अब हाउ टू बी अ क्रिएटर या हाउ टू मैनेज लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, वो सब भी सीख रहा हूँ। और उसको ऑब्वियसली आप डायरेक्ट क्लाइंट के साथ तो नहीं कर सकते। आप अपनी प्रोफाइल को पहले ही बनाओगे, खुद एक्सपीरियंस करो कि चीज़ें कैसे होती है, देन ओनली यू कैन ऑफर योर सर्विसेज इन फ्यूचर। ठीक। और नहीं भी तो ऑब्वियसली अगर मैं क्रिएटर ही बन गया, मेरा अच्छा पैसा आ रहा है इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन, इन सबसे, ऑब्वियसली व्हाई शुड आई डू सर्विसेज, मैं अपना ही ग्रो करूँगा। तो बेसिकली वही है। तो मैंने लिंक्डइन वगैरह एक बार फिर स्टार्ट करने का ट्राई किया है। ऑब्वियसली नॉट रिकमेंडेड फॉर एवरीवन, बट हाँ, मेरे को करना था, मेरी चुल थी। तो मैंने सब डिलीट करके फिर से अकाउंट्स बनाए, मैंने जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। और बट हाँ, नॉट एक्चुअली जीरो, क्योंकि एडिटिंग में मेरे को अच्छी खासी आ गई है। तो हाँ, तो जून में मैंने स्टार्ट किया था लिंक्डइन वगैरह वगैरह पे। मैं लिंक्डइन, डिस्कॉर्ड, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सब प्लेटफॉर्म्स में मैं अप्लाई करता था। जो जॉब ओपनिंग आती थी, कि लोगों ने पोस्ट किया हुआ है, किसी ने लिंक्डइन पे जॉब्स डाली हैं, तो उन सब जगह पे मैं अप्लाई करता था, फॉर्म्स भरता था, अपना पोर्टफोलियो शेयर करता था, उनको पर्सनली डीएम करता था। तो ऐसे करते करते बहुत जगह से रिप्लाई भी आया, बहुत जगह मैं सिलेक्ट भी हुआ, बहुत जगह मैंने मना कर दिया क्योंकि मेरे को पसंद नहीं आया काम। और बहुत जगह ऑब्वियसली इतना काम था कि मेरे को था कि भाई मेरे को ग्रो भी करना है। मैं सेम चीज़ रोज़ करूँगा तो हाउ विल आई बी एबल टू ग्रो। पैसा मेरे लिए कोई मैटर करता नहीं था उस टाइम पर, मेरे को स्किल से मैटर था। पैसा करता था, इतना नहीं करता था कि भाई सिर्फ पैसे के लिए मैं काम करूँ। और मतलब 1 साल मैंने यूं ही निकाल लिया कि भाई एक ही तरह का एडिट बना रहा हूँ मैं, बेसिक 4 टेम्पलेट लगा रहा हूँ और बेसिक चीज़ें कर रहा हूँ। तो वो चीज़ मेरे को नहीं चाहिए थी। तो मेरे को था कि भाई कुछ चैलेंजिंग हो, कि मेरे को भी क्रिएटिवली काम करने को मिले। तो फाइनली करके खाते खाते एक क्लाइंट सबसे पहले मेरे को मिला था सितंबर में ही। मैंने 150 रुपये पर रील लिया था उससे। मैंने उसमें बहुत फकअप किया था कि एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, तो मैंने एक्सपोर्ट गलत एस्पेक्ट रेशियो में दे दिया था उसे, कि उसका बोल रहा था कि भाई इसमें दो, मैंने दे दिया था। बट ऑब्वियसली मिस्टेक कर दी, तो भाई ऑब्वियसली काफी दिया। फिर मैंने उसको डीएम किया कुछ दिन बाद कि भाई अगर कुछ काम है तो प्लीज करवाओ, इट्स सब लाइक दैट। तो उसने मेरे को फिर दिया, मैंने सिर्फ फकअप कर दिया। मैंने फिर कुछ ऐसा कर दिया जो भाई उसको नहीं पसंद आया, उसके मैनेजर को पसंद नहीं आया, तो उसने वापस से काम नहीं दिया। तो जो मेरी गलती थी, आई एग्री। मैंने और ट्राई किया, अप्लाई किया जगहों पे, मैंने जॉब या इंटर्नशिप करने का भी ट्राई किया, बट कभी बात बनी नहीं, क्योंकि वहाँ पे ऑब्वियसली वो अपना काम निकाल रहे थे। तो तुम्हारे लिए कोई ऐसा ग्रोथ वहाँ पे मेरे को दिखी नहीं मेरे लिए। क्योंकि एक जगह या तो आप सेम टाइप का एडिट कर रहे हो, सेम ही ये चीज़ रोज रिकॉर्ड कर रहे हो, जो एक रेपिटेटिव काम होता है। तो सोशल मीडिया के लिए नहीं था, बट वो ऑब्वियसली किसी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल यूज के लिए वीडियो एडिट हो रही। तो एक चीज़ तो वो होती है। दूसरी चीज़, जहाँ मैं गया वहाँ पे ऑब्वियसली उनको खुद ही नहीं पता हमें चाहिए क्या। वो बेसिकली एडिटर्स को हायर कर रहे हैं, और ये बहुत जगह होता है, बहुत इंटर्नशिप ऐसी हैं कि यहाँ पे एडिटर्स को हायर कर रहे हैं वो, और इंटर्नशिप्स को हायर कर रहे हैं और उनसे दिन के 2 से 3 एडिट्स बनवा रहे हैं कि भाई तो, और उसमें से वो सिलेक्ट करता है कुछ अच्छा है, तो अदरवाइज सब डिस्कार्ड हो जाता है। तो ये भी एक फॉरेन एडिटर ही बहुत ही मोटिवेटिंग तो नहीं है ना, एक एडिटर के लिए ऑब्वियसली मोटिवेटिंग नहीं होता। तो वहाँ से भी फिर मैं ऐसी जगहों से 1 हफ्ता में ट्राई करता था कि मे बी शायद फ्यूचर में चीज बेटर हो। बट वहाँ जब मेरे को स्कोप नहीं दिखता था, तो मैं छोड़ देता था कि भाई छोड़ो, पैसे वैसे तो बनते रहेंगे, बट स्किल बनाओ और ऑब्वियसली आपका काम
जब तक सोशल मीडिया तो अपलोड नहीं होगा आपके क्लाइंट के थ्रू या आप जिस जॉब में हो, तो आप ऑब्वियसली पोर्टफोलियो में भी क्या दिखाओगे, है ना? आप में कॉन्फिडेंस कैसे आएगा कि आप 30-20 हज़ार रुपए लो फॉर रिटेनर ऑन अ मंथली बेसिस? जब आपके पास पोर्टफोलियो ही है, आप तो सोशल मीडिया पे काम ही नहीं किया हुआ और लोगों को पता ही नहीं कि हाँ भाई इस बंदे ने एडिट किया था तो इतने व्यूज आ गए थे। आपको प्रूफ तो चाहिए उस चीज़ का, तो वो चीज़ नहीं हो रही थी इनिशियली, और मैं बहुत ज़्यादा ही कह लो मतलब उदास हो गया था, डिप्रेस हो गया था। और फिर जैसे-जैसे करके मेरे को एक जगह मेरा जो दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, उसने रेफ़र किया मेरे को एक जगह, वहाँ पे मतलब एक अ, एक एक लड़की थी, उसने लाइक शी वांटेड टू स्टार्ट अ एजेंसी ऑफ अ थिंग, तो उनके पास अभी एक क्लाइंट आ गया था, तो शी वांटेड अ एडिटर जो 6 से 8 हज़ार रुपए पर मंथ शी वाज़ रेडी टू गिव टू एन एडिटर। बट मैंने कहा कि मैं जॉब नहीं करूँगा, तो आप मेरे को पर रील 250 रुपीज़ दे देना। मैंने सैंपल एडिट दे दिया था उनको, उनको पसंद आ गया था, तो वहाँ से बात स्टार्ट हो गई थी हमें। तो हाँ, हमने सैंप मैंने वो हमारी बात हो गई थी, शी वाज़ ओके कि हाँ ठीक है, पर एडिट हम काम करेंगे, और 6 टू 8 के मिला था, और मैंने मना कर दिया था, तो मेरे को 250 पर रील से हमारी बात हो गई थी स्टार्ट। दिस वाज़ फॉर शॉर्ट फॉर्म, लॉन्ग फॉर्म के लिए मैं 100 रुपीज़ पर मिनट चार्ज कर रहा था उस टाइम। ये है अक्टूबर 2025 की बात। अभी हम बैठे हैं जुलाई 2026। तो बात-बात हो गई, मैंने एडिट्स देना स्टार्ट किया और ऑब्वियसली मेरे को फुल क्रिएटिव फ्रीडम मिली थी। मेरे को बहुत बढ़िया क्लाइंट था वो, टाइम पे, एडवांस पे, और कभी पेमेंट में कोई डिले नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ, और उससे मेरे को महीने का 5-10 हज़ार रुपए बनने लग गया था, एंड आई वाज़ ऑन द मूव। मतलब मेरे को जब मेरी पहली ₹250 की पेमेंट मिली थी, तो मेरे को लगा था कि भाई ये क्या मिलेगा मुझे ज़िंदगी में। मतलब दैट ₹250 पर रील जो मेरे को उस टाइम क्रेडिट हुए थे मेरे अकाउंट में, इट वाज़ मतलब शायद बाद में अगर मैं बहुत अच्छा पैसा भी कमाऊँगा तो शायद वो फीलिंग तो नहीं आने वाली। तो उनके साथ मैंने एडिट करा, आज भी वो मेरे क्लाइंट है, ऑब्वियसली अब मैंने रेट्स उनकी डिक्रीज़ कर दी एंड दे आर हैप्पीली पेइंग इट, क्योंकि ऑब्वियसली आपको काम टाइम पे मिल रहा है, आपको काम अच्छा मिल रहा है ना, आप मैंने प्रूव किया ओवर टाइम, मैंने ऐसा नहीं किया कि जो सेम क्वालिटी मैं तब दे रहा था, मैं आज भी वही दे रहा हूँ। मैं ऑब्वियसली मेरे को जब 250 मिल रहे तो भी आई यूज्ड टू मेक श्योर कि मैं जो भी लोगों को फीडबैक दे रहे हैं नेक्स्ट टाइम के लिए मैं उसे फॉलो करूँ, प्लस मैं अपना भी टेस्ट इम्प्रूव करता जाऊँ ताकि उनकी रीच और बेटर हो जाए, और वो उनको भी उन्होंने भी एक्सेप्ट किया था। मैंने बोला कि आप मेरे को प्लीज़ और पे कर दो, कि नहीं होता ₹250, तो उसके बाद उनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, साथ-साथ मेरे को और भी लोगों ने अप्रोच किया। ऑब्वियसली थ्रू रेफरल्स ही मेरे को अब तक क्लाइंट्स मिल रहा है। मेरे को अभी तक इनबाउंड लीड से या आउटबाउंड लीड से बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ था। मेरे को जॉब्स के लिए लोगों ने अप्रोच किया था, जब मैंने उनको डीएम किया था कि मैं कर सकता हूँ आपके लिए भी। बट वो चीज़ें सही बैठी नहीं, मतलब हमारी सिनर्जी नहीं सही बैठी मेरी लोगों के साथ। तो मैंने कभी क्विट कर दिया, कभी ऑब्वियसली दे इफ़ेक्ट कि हाँ, ये चीज़ है। मेरे को मुँह पे भी लोगों ने बोला था कि हमारी सिनर्जी माइट नॉट मैच, तो लेट्स नॉट गो फॉरवर्ड, एंड आई वाज़ ठीक है। वो चीज़ थी, तो उनके लिए मैं एडिट कर रहा था। उसके थ्रू ही ऑब्वियसली अब मेरे को सैंपल के लिए बहुत सारी फुटेज मिल गई थी एडिट करने के लिए, जिसमें मैं प्रैक्टिस भी कर सकता एक तरह से। तो उस पे ही मैं पूरी जान डाल देता था, जो भी मेरे को रील्स देते थे कि इसमें क्या इम्प्रूव हो सकता है, विजुअली कैसे इम्प्रूव हो सकता है। ऑब्वियसली मेरे पे चैट जीपीटी है, जेमिनी है, मेरे पे सब चीज़ें हैं, और ऑब्वियसली अभी भी एआई का बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, प्रमोशन ही हो रहा है कि मतलब आपको रिचार्ज के साथ भी फ्री मिल जाता है काफ़ी एआई, और फ्री ट्रायल भी मिलते हैं। मैंने वो सभी ले रखा है, तो मैं ऑब्वियसली जेमिनी पे फ़ोटोज़ अपलोड करता था अपने फ्रेम्स की, कि भाई मेरे को बताओ कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ मैं इसे, और कैसे बेटर विजुअल हो सकते हैं। यूट्यूब पे वीडियो देख रहा हूँ, हाउ टू बी अ गुड डिज़ाइनर, और वीडियो एडिटिंग में डिज़ाइन कैसे बेटर करें। पिंटरेस्ट वगैरह का लोगों ने बताया कि भाई यहाँ से आप रेफरेंस ले सकते हो। मैंने वहाँ से रेफरेंस लेना स्टार्ट किया। मैंने वहाँ से बेसिकली रेफरेंस उठाए और बनाना स्टार्ट किया, सीखा। तो ऐसे करके मेरे को बेसिक एडिटिंग आ गई कि मैं इतने चार्ज कर पा रहा था कि मेरे को लोग 800 हज़ार रुपए पर रील दे रहे थे, और मैं लाइक फेब या मार्च तक टॉकिंग एड रील्स वाज माय फोर्टे। प्लस मैं इवेंट हाइलाइट्स, जो ऑब्वियसली जो वेडिंग की रील्स होती हैं या जो टीजेस की रील होती हैं, जो बेसिकली बीच पे कट होता है ना, टक 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 टक, मतलब वैसा सब कुछ बनाना मेरे को आ गया था, और मैं दे भी रहा था लोगों को। मतलब मैं ₹1000 पर रील पे आई वाज़
एबल टू गिव, मतलब लोग मेरे को 1000 रुपये पर रील दे रहे थे। इंडियन क्लाइंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फॉरेन क्लाइंट जो लोगों ने बना रखा है। बस फॉरेन क्लाइंट भी ज़रूरी नहीं है आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। मैंने ट्राई किया था फॉरेन क्लाइंट को एक्वायर करने। $5 देते हो इनिशियली, अगर आपका कोई ब्रांड नहीं है या कुछ है या कोई आपको सिखाने नहीं आ रहा वहाँ पे। तो ये चीज़ थी। उसके बाद ऐसे ही करते 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 काम सीखा, चीज़ें बेटर हुई, पैसे कमाए, जिम में डाले मैंने वो पैसे। मैंने अपनी मेंटल हेल्थ काफ़ी हद तक अ, ठीक करी। और उसके बाद ऑब्वियसली अब मैं कैमरे के सामने आ रहा हूँ कि आई एम अ लिटिल मेंटली प्रिपेयर्ड देन आई वाज फ्यू डेज बैक और मंथ्स बैक। उसके बाद थ्रू अ रेफरल आई गॉट माय करंट क्लाइंट, जो ऑब्वियसली एक काइंड ऑफ मैं जॉब ही कर रहा हूँ, बट ऑब्वियसली मेरे को दिन की एक रील देनी होती है उन्हें। लाइक 30 डे 30 एडिट्स इज व्हाट दे आर एमिंग, और मैं वो एडिट करके देता हूँ उन्हें। और मेरे को अच्छा खासा पैसा कितना मिल जाता है कि आई कैन सस्टेन माई सेल्फ। और जितना मैं पहले कमा रहा था 5-10 हज़ार, उससे कम मैं ऑब्वियसली ज़्यादा ही कमा रहा हूँ। दैट इज़ हाउ आई एम। मैं बहुत ज़्यादा नहीं कमा रहा, बट हाँ एक फ्रेशर सैलरी कह लो उतना आई एम मेकिंग। हाँ, बट उसके बाद वही था कि मेरे को रेफरल से ही मोस्टली काम मिला है अभी तक। और इनबाउंड लीड से मेरे को क्लाइंट्स मिले हैं, बट वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स नहीं थे। कोई आया था, उसने मेरे से फोटोशॉप का काम करवाया, उसने मेरे से आफ्टर इफेक्ट्स नहीं, प्रीमियर प्रो में रील्स एडिट करवाई, एक दो रील्स एडिट कराई है। कुछ को बेसिकली वो खुद भी एडिटर होते हैं, तो जैसे सब टाइटल्स का काम करा लिया मेरे से, या मतलब ऐसी छोटा मोटा काम जो ऑब्वियसली उनकी स्पीड को बढ़ा दे। तो बेसिकली ये सब काम वो मेरे से कराते थे। और उसके अलावा एक क्लाइंट और मिला था, वो भी मेरे को अच्छा पे कर रहा था पर रील। लाइक अगर मैं फॉर एग्जाम्पल एक्स अमाउंट ऑफ मनी ले रहा था पर रील किसी से, तो ही वॉज पेइंग मी 2x, एंड ही वॉज ओके पेइंग मी 2x। और ऑब्वियसली हाँ काम थोड़ा टफ था, काम थोड़ा ज़्यादा ही था। मतलब मेहनत जो रील में एक्स वाले मनी के लिए कर रहा था, मेरे को 2x वाले के लिए मेहनत भी 2x ही करनी पड़ रही थी, कि मेरे को 6 से 8 घंटे लग रहे थे उस रील को एडिट करने। बट वो वर्थ इट था, मेरे को सीखने को मिल रहा था, तो आई वॉज गुड, आई वॉज ओके। बट वहाँ ऑब्वियसली थोड़ा पेमेंट का इशू पड़ रहा था कि ही वॉज नॉट रेडी टू गिव मी एडवांस पेमेंट। वो मेरे को मंथली पे कर रहे थे कि आई विल पे यू एट द एंड ऑफ द मंथ, बट वो मेरे को नहीं करना था। तो मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा रहने दो। क्योंकि ऑब्वियसली भाई अगर कटेगा तो बहुत बुरा कटेगा भाई, रहने दो। आई कांट, मैं अपने एंड से पूरा कर रहा हूँ, बट अगेन अगर आप ये करोगे तो, क्योंकि भाई मेरे को पर रील पे कर दो, या फिर आप मेरे को एडवांस पे करो, मैं इन दोनों के अलावा काम ही नहीं करता। मंथली रिटेनर में मैं तभी काम करूंगा जब बंदा मेरे भरोसे का है ना, या बहुत ही बड़ा क्लाइंट है या बड़ी कंपनी है या बड़ा यूट्यूबर है, तो मैं मंथली रिटेनर पे काम करूंगा या भरोसे वाले बंदों के साथ काम करूंगा। आई कांट बी वर्किंग विद यू क्योंकि आप मेरे को इनबाउंड अप्रोच कर रहे हो, या आपके लिंक्डइन पे 10 फॉलोअर हैं या 5 फॉलोअर हैं या 50 भी है या 100 भी है, जो भी है। तो ये चीज़ थी। और फिर मैंने कहा नहीं यार मेरे से नहीं होगा, एडवांस पे कर सकते हो तो हम काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो ही उसने मेरे से पहले रील कराई थी, तब वो मेरे को पर रील के हिसाब से दे रहे थे, 2-3 के लॉट्स में दे रहे थे और पर रील तो उसमें दे रहे थे। बट देन जब मंथली की बात आ रही थी तो मैं ओके हो गया था, बट देन मैंने कहा नहीं है, ये अगर कट गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने एडवांस का ही बोला कि भाई आप एडवांस दे दो, चाहे आप मेरे को 5 रील अगर आप महीने की दे रहे हो तो आप मेरे को 5 रील का एडवांस दे दो। बट आप ये मत करो कि भाई मैं एंड ऑफ द मंथ में दूंगा या अपने हिसाब से दूंगा, वो फिर आई एम नॉट समवन जो पैसों के लिए आपको रिक्वेस्ट करता जाएगा, और आपको काम जब सेम डे चाहिए, है ना, अगर आपको काम टाइम से दे तो पैसा मेरे को टाइम से दो। मैं नहीं कर पाऊंगा कि आप मेरे को मंथली पे करते हो, 5-10 रील आप महीने में करा रहे हो, कभी भी आपका मैसेज आ रहा है कुछ हो रहा है और आप मेरे को कह रहे हो कि मंथ एंड पैसे आएंगे, बट वो सब नहीं होता मेरे से। ऐसे ही मैंने और भी पुरानी बहुत सारी, मेरे को ऐसी बहुत सारी ऑफर्स आई हैं, बहुत सारी डील्स मेरी खराब इसलिए होती है क्योंकि भाई वो मंथ एंड पे कर रहे हैं। और मंथ एंड का भाई कोई भरोसा नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। यू कांट ट्रस्ट समवन अनटिल अनलेस वो बहुत बड़ी कंपनी स्टार्टअप या स्टफ लाइक दैट है ना। आप नहीं कर सकते भाई, कट जाएगा, एक महीना खराब हो जाएगा, कोई फायदा नहीं। वीकली पे कर लो, वीकली पे भी नहीं मानते लोग, तो भाई कोई फायदा नहीं है। तो आई जस्ट सेट कि भाई ये है। तो उन्होंने ओके कहा, हमने कहा देख के बताएंगे, उन्होंने छोड़ दिया। क्लाइंट बहुत बढ़िया था, नेचर बहुत बढ़िया था, पैसे सारी चीज़ उन्होंने मेरे को पे की एवरीथिंग, बट हमारी ये चीज़ नहीं बैठी। तो ठीक है, नोट अ प्रॉब्लम। वो अपने एंड से भी कॉशियस होंगे क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे एडिटर्स हैं मार्केट में जो स्कैम कर रहे हैं, सिर्फ क्लाइंट ही स्कैम नहीं कर रहे।
तो ठीक है, ऐसे हमारी डील नहीं हुई, कोई बात नहीं। तो अभी ये सीन है, अभी मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूँ सारे, ये चीज़ हुई है मेरे साथ अब तक, और आई होप यू लाइक दिस वीडियो। हाँ, तो आई विल कीप ऑन एडिटिंग, कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन ग्रोइंग। आई वॉन्ट टू बी in the top 1% editors and content creators. Hope so. We will make it. If you liked my video, please subscribe. Please be part of my journey. Right. And all in all, 1 year growth हुई है, बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक नहीं हुई, मैं करोड़पति नहीं बन गया, बट it's been so far good, and I'm happy and I am content in my career, and this is what I want to do for my life. Thank you so much for watching. Bye.